हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका समझाइए, बताया था आपको। फिर रेडियो तरंगों के संचरण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी आपको बताया। मॉड्यूलेशन ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसमें मुझसे ये कह रहा है कि कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ कोई वायुयान हमारे घर के ऊपर से गुजरता है, तो हमें अपने घर में टीवी के जो चित्र होते हैं वो हिलते हुए से नजर आते हैं, हल्का सा वाइब्रेशन उसमें नजर आता है। क्लियर? जरूरी नहीं है वायुयान गुजरे तो ही हो, आप टीवी पे कुछ ग्लास विलास रखना तो हल्का सा एक वाइब्रेशन उसमें नजर आता है, चित्र हिलता सा नजर आता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होवत है, ऐसा क्यों होवत है। तो चले, ऐसा क्यों होवत है, आओ देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। इसका होने का कारण है व्यतिकरण। क्या? व्यतिकरण। वैसे तो हम लोग चैप्टर नंबर 10 जिस दिन पढ़ेंगे तो वहां पर उसमें बताऊंगा मैं आपको व्यतिकरण वर्ड पहले कभी आया है आपकी लाइफ में? आया है कभी ना? विद्युत चुंबकीय तरंगन के गुण पढ़ाए थे हमको, आया हो तो क्लियर कि विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सभी गुण प्रदर्शित करती हैं। उस टाइम भी मैंने बोला था कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये तीन घटनाएं जो हैं वो हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको देसी में समझा दूं। व्यतिकरण जो समझना है आपको वो इतना समझे, व्यतिकरण का इंग्लिश नाम होता है इंटरफेरेंस। क्या? इंटरफेरेंस, और हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। इंटरफेरेंस जो वर्ड बना है उससे आप भली भांति परिचित हैं या नहीं है? आप लोग परिचित हैं, लेकिन आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। यार मेरे काम में इंटरफियर मत कर, बोलते हैं दखलंदाजी। कौन सी अंदाजी? दखलंदाजी। कोई बंदा कोई फलाना काम कर रहा है और तुम उसके काम में अड़चन पैदा कर रहे हो, दखलंदाजी दे रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। समझ में आ रही बात? यानी कि व्यतिकरण। क्लियर? जब एक सिग्नल के रास्ते में कोई दूसरा सिग्नल आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यतिकरण की घटना बोलते हैं। नहीं यही बात समझ में आई जो मैंने बोला? इस बात को आप ऐसे समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, हेडफोन लगा के बढ़िया चक फर्स्ट क्लास गाने सुन रहे हैं, है ना? घर वाले लग रहा पढ़ रहे हैं पर अपन तो गाने सुन रहे हैं। क्लियर? अब अपन बढ़िया गाने सुन रहे हैं तो इसका मतलब रेडियो स्टेशन से सिग्नल आ रहे हैं आपके मोबाइल तक, आ रहे हैं। अब इसी दरमियान अचानक से पापा को आपकी याद आ गई, तो आपके पापा ने आपको कॉल लगाया, पर आपके मोबाइल पे तो ऑलरेडी सिग्नल आ रहे थे। कहां से आ रहे थे? रेडियो स्टेशन से ऑलरेडी एक सिग्नल आ रहा था। उसी दरमियान पापा को याद आ गई तो पापा ने भी कॉल लगा दिया, तो उनके मोबाइल से भी सिग्नल आ रहा है। तो वो सिग्नल वो भी आपके मोबाइल पे आएगा, तो वो दोनों क्या होगा? टकराएंगे एक दूसरे से, यानी व्यतिकरण की घटना होगी। और इस व्यतिकरण की घटना की वजह से आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा, घंटी बजने से पहले ही एक वाइब्रेशन सा होने लगता है, एक शोर सा सुनाई देता है आपको। तो वो किस वजह से सुनाई दे रहा है? व्यतिकरण की घटना के कारण। वहां पर आपको ध्वनि की तीव्रता कभी बढ़ती हुई कभी घटती हुई सुनाई देती है। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर है? क्लियर है? व्यतिकरण क्या हुआ? यानी दो सिग्नल जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है। कई जगह प्रकाश होता है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। कहानी समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? अब वो यहां पर मुझसे ये कह रहा है कि जब देखो ये अपनी जमीन है, ठीक है, और ये मान के चलिए यहां पर आप लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास यही घर बना दें आपको, ठीक है? ये आपके घर का टीवी एंटीना है मान के चलो। यहां से सिग्नल भेजे जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे मान के चलिए ये आयन मंडल है मान लो, तो यहां से ये सिग्नल आयन मंडल से परावर्तित होके अभिग्राही एंटीना पे आ रहा है। ये सिग्नल कहां से आ रहा है? प्रेषित एंटीना से आ रहा है, प्रेषित सिग्नल से, है ना? प्रेषित एंटीना से ये सिग्नल आप तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां पे आ रहा है? यानी अभिग्राही पर प्रेषित से आने वाला सीधा सिग्नल ये है? एक ही सिग्नल निकल रहा हो? बहुत सारे निकल रहे हैं,
ठीक इसी दरमियान अचानक से एक वायुयान ऊपर से गुजरता है। डिंग 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 डिंग। ये वायुयान है, समझ गए? ये वायुयान है। तो देखो प्रेषित से आने वाला सिग्नल और एक आध सिग्नल तो निकल ना रहा हो, बहुत सारे निकल रहे हैं, तो कछु सिग्नल ऐसे ही होंगे जो वायुयान से टकराएंगे और परावर्तित करेगा टी। नहीं यही बात समझ? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये व्यतिकरण की घटना हुई जिसकी वजह से टीवी के चित्र में हिलते हुए नजर आते हैं। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? यानी अगर उसने पूछा कि आपकी छत पे से कोई वायुयान गुजरता है तो हमें टीवी के चित्र हिलते हुए दिखाई देते हैं, एक नंबर में आया तो केवल लिख देना व्यतिकरण के कारण, खत्म। नहीं यही बात समझ? क्लियर है? या फिर क्या बोलोगे? प्रेषित से आने वाला सीधा सिग्नल और वायुयान से परावर्तित होकर आने वाले सिग्नलों में व्यतिकरण होने लगता है जिसकी वजह से टीवी के चित्र हिलते हुए नजर आते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आ रही है? तो फटाफट पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को अगला प्रश्न बोल रहे हैं, टीवी के सिग्नल प्रसारित करने के लिए जो एंटीना की ऊंचाई हम लोग लेते हैं वो कितनी लेते हैं, या जो टावर लगाते हैं उसकी ऊंचाई कितनी लेते हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि मैं आगे इसे दिखाऊं आप लोगों को, आप लोग मुझे बताएं, ध्यान से बताना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है मालूम है? आर होती है, वो तो ठीक है। मान कितना होता है उस आर का? कितना? पृथ्वी की त्रिज्या नहीं मालूम? किसी को भी नहीं मालूम? कोई बात नहीं, मैं बताऊं। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? चाहो तो अपने नोट्सों में कहीं भी लिख लो, रफली याद होनी चाहिए आपको। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 6400 किलोमीटर, और मीटर में कोई पूछा तो 6.4 × 10⁶ मीटर। क्लियर? कोई भी पूछे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, मन मत दियो आगे। क्या कहोगे? पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 × 10⁶ मीटर। लिख लिया सभी ने? तो चलिए देखते हैं। 6400 किलोमीटर तो हमें अंदाजा है कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। 1 किलोमीटर आपको समझ में आता है ना कितना बड़ा होता है? आप खुद ही सोच लो। 6400 किलोमीटर जो पृथ्वी की त्रिज्या है, त्रिज्या तो व्यास सोच लो, दोनों है जाओ। क्लियर? यानी पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। क्लियर? मीटर में कोई पूछे तो 6.4 × 10⁶ मीटर। क्लियर? और टावर जो तुम लगा तो टावर देखे लगे मेला ग्राउंड में लगा टावर, देखो है टावर की ऊंचाई जो 100-500 किलोमीटर तो होगी, नहीं होगी? ज्यादा होगी? अच्छा कम होगी? कम होगी ना? फील कर रहे हो ना? तो टावर की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कितनी है? नगण्य। कहां 6400 किलोमीटर? टावर का हो मीटर में होगा? बोलो 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, जाते ज्यादा ऊंचे टावर थोड़ी बना लोगे का? क्लियर है? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आ रहा है। यानी टावर की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य है। यस और नो? जो बोला समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कोई भी एक नंबर लिखा 0.1, चुनचुनिया सा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है? चुनचुनिया सा नंबर। इसका मैंने गुणा किया किससे? चुनचुनिया से नंबर से। दो छोटी छोटी संख्याओं का गुणा कर रहा हूं, नहीं कर रहा? आंसर कितना है? 1 एकम 1। कितने करने जाको गुणा ना सॉल्व है, हाथ खड़े करिए ना, एरो तो बोलो, जल्दी बोलो, समय ना नहीं थे। 0.01। इसके अलावा किसी का और कोई आंसर? ऑफिसर एक आदि बनता है। 0.1 × 0.1 0.01 हो, दम कर रहे पटा वाले। 0.1 है ना? 0.1 इज द राइट आंसर। कितने लोगों का यही आंसर है? वेरी गुड। करपटी के यही राइट आंसर हमारे पागल से कहां चले आते हैं। राइट आंसर इज 0.01। क्लियर?
कहीं हमारे भाई लोग ऐसे हैं जिन्हें के गुणों कर वो ना आ रहा, समझ लो कितनी बुरी स्थिति है, कितने गंदे हालात हैं। तो देख लो कैसे करते हैं। दशमलव जब आ जाता है तो आखिर की पुतली इतने में तय या तो ही है कि मैंने कहा वो दशमलव कच्चू मत कर भी करो, सामान्य गुणा करते भी करो। एक एकम इतने तो समझ में आपको कितने गुणा चूती और तो समझ में आई रही होगी, एक आ जाओ। क्लियर है? अब दशमलव कहाँ लगाऊं बात समझो। यहाँ दो दो दशमलव है, अपन तो एक दशमलव बाई है ना, अरे दो दो दशमलव बाई आएगा ये तो। एक अंक बाद जा में दशमलव है और एक अंक बाद जा में दशमलव है। कुल के अंक बाद दशमलव लगे हो? दो अंक बाद लगे हो, पर उत्तर में आफत आ रही है कि एक ही आ रहा है। अब दो अंक बाद दशमलव लगाना तो एक अंक तो दिया तो दूसरा अंक ही ना आने तो मैं बाकी जगह क्या कर देंगे जीरो आएगा दो अंक बाद। तरीका उसमें समझ गए? काथ में आगो को समझाऊं, सीन क्लियर है जन्नो? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, चुनचुनिया से नंबर को चुनचुनिया से नंबर के गुणा कर देंगे तो आंसर बहुत ज्यादा चुनचुनिया। दो बहुत छोटे छोटे नंबर का गुणा करेंगे तो आंसर और ज्यादा छोटा हो जाएगा। और फिजिक्स में जो चीजें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं उसे हम लोग नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बबुआ? नगण्य मान लेते हैं। जो बोला समझ में आया? हाँ आया समझ में? क्योंकि थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करूंगा इसलिए बोल रहा हूं। आगे बढ़ते। अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर मैं अब रियल क्वेश्चन पे आता हूं। ध्यान से सुनेंगे हम लोग और बहुत ध्यान से सुनेंगे। रेडी एवरीवन? चल, ये जो मैंने बनाई है कौन है मालूम है? पृथ्वी जी। हाँ, कितनी सुंदर पृथ्वी बनाई है। हाल देकर के हम समझिए अच्छा। ये पृथ्वी को कहा है? केंद्र। केंद्र को मैंने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया केंद्र को? ओ। दिखाई दे रहा है सभी को? किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़ू। अगर ये बात समझ में आ रही है, ये पृथ्वी की सतह पे, अच्छा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है बबुआ? नहीं पता? ठीक है, आर मान लिया। क्लियर? और इस आर का मान कितना होता है? 6400 किलोमीटर। कितना होता है? कितना होता है? या फिर 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। क्लियर? अब पृथ्वी पे टावर लगानी, एंटीना लगाना। क्या लगाना? एंटीना। तो ये मैंने बढ़िया कच्चे फर्स्ट क्लास ये एंटीना लग गो। ठीक है? इस एंटीना को मैंने नाम दे दिया एबी। क्या नाम दे दिया? एबी। और इसकी जो ऊंचाई है एंटीने की एच। कितनी है? एच। यानी पृथ्वी की सतह पे आपने एच ऊंचाई का एंटीना टांग दिया है। बोलो भैया, सीन क्लियर है? समझ में आ गई बात? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आगे की बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा। अब लाला ये जो समझना, अच्छा ध्यान से सुनना, ये जो आकृति आपको ऐसे दिखाई दे रही है, पृथ्वी की सतह ऐसे दिखाई दे रही है, क्या वास्तव में ऐसे ही है तो ऐसे ना? समझ गया ना? क्या नजर आ रहा है? बोलो भैया। नहीं है मेरी बात समझ? सबको बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूं? और जैसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए ये मेरा जो सिर है इसी को पृथ्वी मान लो, थोड़ा वक्राकार है ना? समझ गए ना मेरी बात को? और मेरी चांद में लगा हुआ है एंटीना। नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ गए? ये एंटीना लगा है और ये मैं 12 ने मान लो पब्लिक, ये चारों तरफ जनता रह रही है। नहीं है ये बात समझ? अब टीवी सिग्नल जो आगो वो यूं ही तो आगो, एक आधी सिग्नल लेकर रहो का यहाँ पे दुनिया भर के न्यू आवेगो, न्यू आवेगो, न्यू पीछे की तरफ जाओ। अब मान के चलो पृथ्वी तो गोल है, जो में पूरा मोह पृथ्वी है, पृथ्वी तो गोल है। अब ये टावर है, सिग्नल जो आएंगे, सिग्नल जो आएंगे। अब कोई आदमी यहाँ रह रहा है, टीवी के सिग्नल आप आएंगे का? जहां रह रहा है, जहां रह रहा है आप आएंगे का? केवल कन्नो आप आवेंगे। देखिए अधिक से अधिक कितनी दूरी तक टीवी का सिग्नल आ पाएगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसी तरीके से यहां पर भी अगर मैं करूंगा, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं है वैसे तो ये अधिक बाहर से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हो आप तो ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, तो ये भी डी दूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी ये बंदा देख पाएगा सिग्नल, यहाँ 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 सब जगह सिग्नल पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई बंदा अगर यहाँ रह रहा है तो पहुंच पाएगा क्या सिग्नल? तो ये साइड से नहीं जाओ।
आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं है? आ गई? यहाँ की जो पब्लिक है, इस सतह पे जो पब्लिक रह रही है, उस पर सिग्नल पहुंचेंगे, क्योंकि एक आध तो नहीं करना है, दुनिया भर के सिग्नल नहीं करने तो हर जगह पहुंचेंगे। लेकिन अब मान के चलो जहाँ पृथ्वी है, मैं अगर मान के पूरी बनाऊं तो जहां को रह रहा है तो बिन पे कब पहुंचा होगा सिग्नल? नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रही बात? ये वो अधिकतम दूरी होगी जहां तक सिग्नल पहुंचेगा, इसके बाद नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये सिग्नल साइड पे निकल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो मुझे ये बताओ। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? तो ये वो अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल जाने वाला है। किसी को कोई दिक्कत? ये क्या है? किसकी? अच्छा, त्रिज्या पृथ्वी की देख, जो त्रिज्या ही होगी फिर तो। अब बना रहा चार चार त्रिज्या बना के करेगा। नो क्लियर है? अच्छी बात है। अगर ये बात आपको क्लियर है, वैसे मुझे बता सकते हो ये कोण कितना है? अच्छा, जो जान तो ठीक है। इसको मैंने, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, इसको मैंने नाम दे दिया Q। कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो दो। तो त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB में, तो त्रिभुज OPB में, और कम्बक इतने टाइम से पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, सिवा पाइथागोरस थ्योरम के और कुछ समझ में नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लगाओ जा में कर्ण कितने, कर्ण कौन सा याम? पहले तो मुझे बताओ। OB, क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण को है वो OB। तो कर्ण स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? कर्ण स्क्वायर बराबर बोले तो OB का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का रख दो, कछु दे दो, OP दे दो, चाहे BP दे दो, का लिख दो? ले BP ले, तुम खुश रहो। तुम्हारा BP आई नहीं होना चाहिए। अगला नहीं, यही बात समझ। OB को मान के देखे, चित्र देख के बताओ। OB ये R है और ये H है, तो ऐसे लिखो R प्लस H। बुरा नहीं लगे हो तो सांची कह देता हूँ। क्लियर है? आगे बोलते जाओ, वो खोलते जाओ। बोलो का लिखूं अगला स्टेप? है BP का है। हाँ, डी कर रहा हूँ समय लगता है। ओम प्रकाश के देंगे, समझ गए? सोच ले, कुछ कह रहा है मन? हाँ, खोलो जा, खोलो। R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस, आप महान बराबर हाँ, क्या चीज? H नगण्य है ना, रख रहे हैं ना अभी। रुको, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत? R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गई। अब आप गौर से देखिएगा, पूरा खोल खाल के अपना ये नजारा आ गया। ठीक है, चूंकि H इस बहुत ही ज्यादा छोटा है R से, एंटीना की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटी है। अब H पहले से ही चुनचुनिया सा नंबर है, और बाय H को कर दूं मैं स्क्वायर, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए H स्क्वायर का मान यहाँ पर नगण्य हो जाएगा। तो ये नगण्य हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? 2RH बराबर D स्क्वायर। कई लोगों के मन में आ रहा हुआ, जाए तो धरी, जाए क्यों ना धरी? इसे नगण्य इसलिए नहीं रखा क्योंकि H छोटा सा नंबर, लेकिन जाके संग गुणा है रहा त्रिज्या को, पृथ्वी की त्रिज्या हो, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ा नंबर है, तो इसलिए ये पूरा टर्म नगण्य नहीं हो पाएगा। कहानी समझ में आई? सीन क्लियर है? वर्ग टांगो तो मूल आ जाओ, आ जाओ नहीं आ जाओ, तो D बराबर का धर दो √2RH। आप महान हैं। सीन क्लियर है? ये वो अधिकतम दूरी आ गई जहां तक सिग्नल को प्रसारित किया जा सकता है। क्या आ गई? ये वो अधिकतम दूरी आ गई जहां तक सिग्नल को प्रसारित किया जा सकता है। यस और नो? समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे की जो बात समझा रहा हूं
वो वही समझ पाएगा जो मेरी बात को बहुत ध्यान से पूरे फोकस के साथ सुनेगा, वरना वाट लग जाएगी आप। ठीक है, समझ गए? ये वो अधिकतम दूरी आई है जहां तक सिग्नल जा सकता है। अब आगे की कथा बहुत बारीकी से सुनिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल दिया था आपको समझ में आया? ये चीज क्या है? कैसे प्रदर्शित कर रहा हूं इस चित्र में मैं? एच से। ये मेरी चांद क्या है? कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? शायद हम लोग जज भी नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी है। बोलो। शायद आप जज भी नहीं कर पाओगे, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। आपको गोल तो आज तक कभी महसूस ही नहीं हुई। बोलो। बोलते जरूर है लेकिन आज तक महसूस हुई? हमें तो ऐसा लगता है समतल सी है। सही बोल रहा हूं? क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप समझना मेरी बात को। सिग्नल बताना ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये जा रहा है। एक स्पर्श रेखा तक ही जाएगा, यहाँ तक स्पर्श बिंदु तक ही तो जाएगा ये सिग्नल। सब जगह जा रहा है। चारों तरफ कैसी आकृति बन जाएगी? नहीं, शंकु तो बन रहा है, सिग्नल ऐसे जा रहा है, तो पृथ्वी की सतह पे कैसा शेप बनेगा? पृथ्वी की सतह पे कैसा शेप बनेगा? गोलाकार या वृत्ताकार? वृत्त में और गोल में फर्क होता है। वृत्ताकार बनेगा। वृत्त भैया, वृत्त में और गोल में फर्क होता है। गोलाकार है गई बॉल और वृत्ताकार है गई चूड़ी। नहीं है बात समझ में? अब ये मेरी चांद में ये जो एंटीना लगा था, ये सिग्नल चारों तरफ जा रहे हैं, तो लोग तो पृथ्वी की सतह पे रह रहे हैं। नहीं है बात समझ में? तो चारों तरफ ये जो सिग्नल जाएगा ऐसे करके, ये चारों तरफ जा रहा है, तो चारों तरफ किस प्रकार की आकृति बन जाएगी? वृत्ताकार। नहीं है बात समझ में? कैसी आकृति बन जाएगी? समझना ध्यान से। पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में एच तो नगण्य है। अब चारों तरफ वृत्तीय नुमा आकृति बन जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल है ना, मैं वो क्षेत्रफल निकाल रहा हूं जहां तक सिग्नल जा सकता है। तो क्षेत्रफल ए बराबर, ध्यान देना, पाई तो मैंने लिख दी। अब आप खुद समझो, फील करो। फील करने वाली बात है भैया, फील करने वाली बात है। चारों तरफ सिग्नल जा रहा है, तो जब मैं त्रिज्या का होनी चाहिए कायदे में, त्रिज्या यहाँ पर डी का काम कर रही, क्योंकि ये तो लगभग नगण्य सा है। और समझ गए ऊंचाई? अब पृथ्वी की त्रिज्या इतनी बड़ी है, तो चारों तरफ ये जो जा रहा है, तो यहाँ पर डी त्रिज्या का ही तो काम करेगी। आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे समझो। थोड़ी देर के लिए मैं पृथ्वी का सतह है ना अलग प्रकार की बना रहा हूं। ये मैंने पृथ्वी की सतह बनाई, ये सतह है, ठीक है? ये एंटीना लगा है, समझना मेरी बात को। इसी को ही तो आप दूरी बोल रहे हो, लेकिन साला ये सतह तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो बाकी तुलना में तो ये एंटीना बहुत छोटा सा ही भाव। तो ये चारों तरफ जो वृत्त बने वो तो बाकी त्रिज्या लगभग बी के बराबर ही तो होगी। आपको नहीं आई मेरी बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फीलिंग वाली बात है भैया, ये समझ गए ना? फीलिंग क्लियर है का? तो त्रिज्या डी के बराबर होगी। बात समझ में आई? तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर लिखूं, समझ में नहीं आई? अब डी स्क्वायर लिखूंगा तो पाई डी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2RH। तो थोड़ा इसे सजा के लिखूं तो ए बराबर 2πRH। ऐसा ना बेलन के वक्र का क्षेत्रफल, सूत्र पहले से याद है? नहीं आई? ये वो क्षेत्रफल आ गया जहां तक सिग्नल भेजा जा सकता है, और ये वो अधिकतम दूरी आ गई जहां तक सिग्नल भेजा जा सकता है। कहानी समझ में आ गई? सीन क्लियर है सबको? शांत मन से पढ़ लो, समझ जाओ। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया है। उस सवाल में मुझसे कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, ठीक है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्लियर? और मीटर में अगर हमें इसे बदलना है तो 6400 किलोमीटर को और क्या लिख सकता हूं? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्या लिख सकता हूं? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर है? ये बात समझ में आई सभी को? अब आगे वो मुझसे बोल रहा है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब वो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मुझे टावर लगाना है, एंटीना लगाना है। क्या लगाना है? एंटीना लगाना है। एंटीना से चारों तरफ सिग्नल जाएंगे। किस प्रकार की आकृति बन जाएगी? पृथ्वी की सतह पर वृत्ताकार बन जाएगी। तो मुझसे कह रहा है 128 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार
मार्ग को घेरने के लिए, है ना। तो ये मुझे बता सकते हैं 128 किलोमीटर का की वैल्यू दे दी, यही समझने का हाँ डी दे दी, है ना। क्या दे दिया ये डी दे दी, 128 किलोमीटर की दूरी तक का वृत्ताकार मार्ग घेरने के लिए, समझ में। तो ये क्या दे दिया उसने मुझे, डी दे दिया। तो कह रहा है कितनी ऊंचाई का एंटीना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, पहले तो बताओ। 128 किलोमीटर है तो 128 किलो कितना होता है, 10⁻³ किलो 1000 होता है ना, नहीं बस में। तो बच्चा बता दो, हवाले ही पढ़ो सूत्र डी बराबर √2HR। बोलो भैया, अपने को एच निकालना है, क्या कर दूं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, वर्ग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैसे आया, समझ में आई बात। आगे बढ़ रहा हूं, एच निकालना है तो 2R नीचे ले आऊं, बोलो। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, d² बटे, समझ गए। तो एच बराबर डी का मान है ही आपके पास 128 गुणा 10⁻³ वटे, सॉरी डी का मान स्क्वायर है ना, वटे 2, आर का मान है आपके पास 6.4 गुणा 10⁻6। क्लियर है। अब तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसे, कितना 1206 1280 इतना ऊंचा एंटीना लगेगा। क्लियर है, उतार लो फटाफट इसे। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि एक टीवी टावर है, उस टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। अब वो कह रहा है पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर मान लिया जाए। तो मानना क्या होती है हम जानते हैं। और कह रहा है जिस जगह टावर लगाया गया है वहां पर जनसंख्या घनत्व 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 1000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि वहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1000 व्यक्ति रहते हैं। तो वो कह रहा है कि वहां पर अगर मैं टावर लगाऊंगा, ये 100 मीटर ऊंचाई का टावर लगाऊंगा तो कितनी जनसंख्या तक सिग्नल पहुंच पाएंगे, यानी कितनी जनसंख्या ऐसी है जो टीवी देख पाए। क्वेश्चन समझ में आए, क्लियर है। चलूं आगे, चलो तो देखते हैं भैया। लाला रे, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितने क्षेत्रफल तक सिग्नल जा रहा है। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या सूत्र है क्षेत्रफल का, ए बराबर 2πr। सही जा रहा हूं, 2 इंटू पाई का मान 3.14, त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁻6। ठीक है, त्रिज्या हो गई। ऊंचाई 100 कितनी है, 100 है, 10 लिख दो, बोलो भैया, ये 100 ही लिख दो। 10 बढ़ जाओ, 2 बिंदी बढ़ जाएंगी। क्लियर है, उड़ाए दो, चलो उड़ाए दई। ठीक है, अब ये कितना आ गया हमारा 314 दूनी, थोड़ा और छोटा कर देता हूं, 314 दूनी 628 गुणित 6.4 गुणित 10⁻6। क्लियर, ये क्या आ गया क्षेत्रफल। ये वो क्षेत्रफल आया जहां तक प्रसारण हो रहा है, जहां तक सिग्नल जा रहे हैं। समझ में आ रही है, इतने क्षेत्रफल तक सिग्नल जा रहे हैं। मात्रक क्या लिखूं इसका क्षेत्रफल का, मीटर। कहानी समझ में आई, क्लियर है, समझ में आई बात सभी को, अच्छी बात है। यानी इतने क्षेत्रफल तक सिग्नल जा रहे हैं। कितने क्षेत्रफल तक सिग्नल जा रहे हैं, 628 गुणा 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक सिग्नल जा रहे हैं। अब प्रश्नानुसार 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं। किलोमीटर स्क्वायर लिखने का सही तरीका ये होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 व्यक्ति रह रहे हैं, बोलो भैया। तो एक या खोल लो मैं, ठीक है, किलो 10⁻3 होता है 10⁻3 का वर्ग करूंगा तो 10⁻6, 9 बार तो लाने को 10⁻6
और मीटर का करूंगा तो मीटर स्क्वायर बराबर 1000 व्यक्ति। नहीं यही बात समझ, सीन क्लियर है? तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, समझ ना मेरी बात को, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने होंगे? तो 1000 तो जो है है बटे, हाँ 10 पे घात 6, एक लिखवा जरूरी है का? इतने व्यक्ति होंगे। क्लियर? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इतने व्यक्ति हैं, लेकिन अपने से गलत कितने क्षेत्रफल तक जा रहे हैं? इतने मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इतने व्यक्ति हैं, तो 628 गुणा 6.4 गुणा 10 पे घात 6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति होंगे? तो गुणा आ जाओ, तो 1000 बटे 10 पे घात 6 गुणे क्या लिख दूं? 628 गुणा 6.4 गुणा 10 पे घात 6 व्यक्ति। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, ये 10 पे घात 6 थी तो 10 पे घात 6 ही उड़ गए, बोले भैया। दशमलव के बाद एक अंक है, एक बिंदी बढ़ जाएगी, सही जा रहा हूँ? एक जीरो तो या जीरो उड़ा दो। अब सॉल्व कर लोगे इसे, तो इस पूरी कथा को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.02 गुणा 10 पे घात 6 व्यक्ति। कहानी समझ में आ रही है सभी को? उतार लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।